आज हम चर्चा करेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में क्या बेनिफिशियल होगा। पूरा हम फैक्ट के साथ एनपीएस कैलकुलेटर को देखते हुए बताएंगे और एनपीएस कैलकुलेटर में कहाँ मिस्टेक है उस हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि आपका एक्चुअल में क्या बनेगा। तो सबसे पहला बात ये है कि हमने क्या क्या एजम्पशन लिया है, ये आपको पहले बता दे रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो सर्विस है वो 35 साल का है। अगर कम सर्विस होगा तो और ज़्यादा यूपीएस में बेनिफिट होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर आपका टोटल सर्विस 35 साल है तब आपको किस केस में क्या फ़ायदा मिलेगा। और आगे हमने एजम्पशन किया है कि आपका बेसिक पे 50,000 है और आपका एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस 15 लाख है। बेसिक ये जो ग्रोथ है एनुअल सबको मालूम है 3% है। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ देखिए क्लियर क्या लिखा है। क्लियर लिखा है कि ये जो 3% है इसमें पे कमीशन के रिवीजन को भी इंक्लूड करके ये कैलकुलेटर बनाया गया है। अगला यहाँ डीए हम 6% मान के चल रहे हैं ईयरली, और मेरा रिटर्न मान के चल रहे हैं एनपीएस 8% रिटर्न देगा। और इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एम्प्लॉय 10 साल बाद एम्प्लॉय का डेथ हो रहा है और उसके वाइफ का डेथ 15 साल के बाद हो जा रहा है रिटायरमेंट के, मतलब 70 के एज में आप डेथ कर रहे हैं और 75 के एज में वाइफ का। इस केस में हम देख रहे हैं कि किसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो पहले जो कैलकुलेटर के हिसाब से आया वो दिखा रहे हैं। अब इसमें पूरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, पूरे क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ों को बताया गया है। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है कि ये जो है हमने बेसिक लिया है 50,000 और रिटायर हम मान लीजिए 2050 में कर रहे हैं 25 साल बाद, तो ये बेसिक बढ़ के अब ये कितना एडमिशनल पे आउट यहाँ हो रहा है 2,12,000 और डीए इंक्लूड करके, इस हिसाब से हमारा जो बेसिक होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी जैसा हम देख रहे थे कि हमारा बेसिक कितना आ रहा है। बेसिक इस कैलकुलेटर के हिसाब से 2,12,252, मतलब पेंशन जो मिलेगा वो मिलेगा। तो इतना पेंशन मिलने के लिए, बेसिक मिलने के लिए क्या होना चाहिए, आपका एम्प्लॉय का बेसिक डबल होना चाहिए, क्योंकि पेंशन आधा मिलता है तो वो मिनिमम 4,24,000 होना चाहिए। तो अब हम चेक कर रहे हैं मिनिमम ये लेके कि क्या एक्चुअल में इतना बेसिक हो पाएगा या ये कैलकुलेशन गलत है। तो हमने ले लिया 50,000 आपका मान लीजिए बेसिक सैलरी था और 58% अभी डीए है। हम मान के चल रहे हैं कि पे कमीशन के टाइम में 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 10% इंक्रीज के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया तो ये आया कि 2026 में आपका पे जो होगा बेसिक पे इतना हो जाएगा। इसके बाद हर साल 3-3% का हमने ग्रोथ लिया है। जो पे कमीशन आया है उस टाइम हमने क्या लिया है, उस टाइम हमने फिर 10% ग्रोथ ही लिया है। अब आप कह रहे हैं कि वो 1.76 क्यों है, वो इसलिए है कि हमारा चूँकि 60% डीए उस टाइम हो चुका होगा, तो 160 का 10% और लेंगे तो 1.76 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जब पे कमीशन आएगा उस समय हमारा सैलरी जो होगा वो 10% बढ़ेगा, जो कि बहुत मोडेस्ट है, इससे और ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो इस हिसाब से भी अगर हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2050 में हमारा बेसिक सैलरी 5 लाख से ऊपर हो रहा है, तो इसका आधा भी करे तो वो 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है। तो इस हिसाब से भी देखें तो मुझे लगता है कि ये जो कैलकुलेटर है इसमें कम ही लिया गया है। आपका एक्चुअल में जो पेंशन बनेगा वो इससे ज़्यादा बनेगा, तो यूपीएस आपको और बेनिफिट देगा, ठीक है। तो बेसिक को लेके कहीं कोई डाउट नहीं है। अब बाकी आगे के केस में हमने कंसीडर किया है अदर पार्ट्स जो है पेंशन किस केस में कितना बन रहा है। अमाउंट में तो सबको मालूम है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तीसरा क्या है, टोटल मंथली पे आउट। इसको भी मैंने पर्सनली चेक किया कैलकुलेशन शीट के बेसिस पे कि यूपीएस में आपका इतना पेंशन इस कैलकुलेटर के हिसाब से बन रहा है कि नहीं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाला है कि यहाँ जो पेंशन कैलकुलेशन किया गया है इसमें पे कमीशन को ध्यान में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया गया है। तो पे कमीशन आएगा तो पेंशन भी इंक्रीज होगा, तो आपका जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगा वो इससे बहुत ज़्यादा होगा। पूरे ध्यान से देखिए पूरे वीडियो। अब उसके बाद तो इसको मैंने चेक करने के लिए चेक किया कि ये 5,69,000 जो दिखा रहा है कि मुझे 10 साल मेरा
लाइफ और 15 साल वाइफ का लाइफ मान के हमें जो टोटल पे आउट मिलेगा वो 5,69,69,00,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर हम कुछ भी विड्रॉ नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन लिया, उसका जो बेसिक था वो हमने लिया है 2,12,252 जो बेसिक आ रहा है वो लिया है। और डीए कैलकुलेशन 33% से स्टार्ट किया है हमने 2051 में, क्योंकि उस टाइम 30% रहेगा, तो शुरू के 6 महीने में 3-3%, हर 6-6 महीने पे 3-3% का इंक्रीज हमने लिया है। और उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, जो ये कैलकुलेटर में पे कमीशन ध्यान नहीं रखा गया है, तो हम सीधे डीए को बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम अगर ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में करने से कितना आ रहा है, हमारा जो पेंशन है वो देखिए इस हिसाब से आ रहा है 10 साल का इतना, और हम मान के चल रहे हैं 10 साल बाद डेथ हो जा रहा है तो उसका 60% वाइफ को मिलेगा। तो ये सब कैलकुलेशन करके हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है 5,69,00,000 जितना वो दिखा रहा है, बिल्कुल सही कैलकुलेटर है, इस हिसाब से हमारा आ रहा है। अब उसके बाद आ जाएंगे 5,69,00,000, तो ये तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो गया, लेकिन मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन किया कैसे, मैंने पे कमीशन को भी ध्यान रखा, और मैं ये मान के चला कि पे कमीशन जब आएगा उस समय आपका सैलरी कितना इंक्रीज होगा। देखिए वहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि पे कमीशन के टाइम में जो हमारा सैलरी इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है कितना, देखिए ये जो हमारा पे कमीशन के टाइम में जो सैलरी इंक्रीज हो रहा है इसको हमने 15% के हिसाब से कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितना ये वैल्यू हमारा आ रहा है। ठीक है, पे कमीशन जब आ रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सैलरी है वो कितना होगा। यहाँ देखिए 15% इंक्रीज मान के हम चल रहे हैं कि 15% पे कमीशन के टाइम में इंक्रीज होगा, तो इस हिसाब से हम जो पेंशन कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका टोटल वैल्यू आ रहा है 6,65,00,000। तो ये वैल्यू एक्चुअल में जो कैलकुलेटर में 5,69,00,000 दिखाया गया है वो एक्चुअल में होगा 6,65,00,000 अगर इस और तो इस हिसाब से हमारा जो ये यूपीएस में पे आउट होगा वो 6 करोड़ न होके वो एक्चुअल में 7 करोड़ होगा, और एनपीएस में आपका है 5 करोड़। तो डेफिनेटली आपको यूपीएस ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर 10 साल आप जीते हैं, वाइफ 15 साल जीती है और 8% इंटरेस्ट रेट रहता है तब। इस हिसाब से इसको हम अब एक और ऑप्टिमिस्टिक ये लेके चलते हैं कि 8% न देके एनपीएस अगर 10% रिटर्न देगा तब क्या हमारा कैलकुलेशन बैठेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि 10% अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से मान के चल रहे हैं तब यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ तो सेम ही आएगा, पहले वाला जो कैलकुलेशन था 6,08,00,000, लेकिन ये कैलकुलेशन हम अभी देख चुके हैं कि ये गलत है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज़्यादा पेंशन हमें मिलेगा पे कमीशन को ध्यान में देंगे तो ये हमारा वैल्यू जो आएगा ये अब आएगा, अभी मैं कैलकुलेट आपके सामने कर दे रहा हूँ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अब हम ये आपके सामने कैलकुलेशन कर दे रहे हैं कितना कैलकुलेशन से आ रहा है। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है, यहाँ आ रहा है 6,08,00,000, इधर एनपीएस में लग रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि जो पेंशन कैलकुलेशन है वो एक्चुअल में कितना है, ये 5,69,00,000 न होकर 6,65,00,000 है, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज़्यादा है। तो 6,08,00,000 में 1 करोड़ जोड़ेंगे तो ये वैल्यू जो है 7 करोड़ आएगा, ये 6,83,00,000। तो इस केस में भी आपको यूपीएस में ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है अगर आप 10 साल भी जीते हैं और वाइफ 15 साल जीती है। इस तरह से हम रेगुलरली अलग अलग कंडीशन में डेली वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे।